आज जो अनुरक्षकों का महाजुटान था और इस महाजुटान में हम लोगों को जो पूरे समस्तीपुर में जो आशा थी कि 2000 अनुरक्षक हैं, आज बहुत सारे साथी बोले और बोल रहे हैं कि हम पूरे बिहार में 1,14,000 कुछ अनुरक्षक हैं। वाकई में हैं 1,14,000 कुछ हम तो अनुरक्षक हैं, लेकिन कितने अनुरक्षक हम सक्रिय हैं? आज पूरे बिहार में हमने घूमा है, समस्तीपुर से लेकर के सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, जयनगर, मधुबनी, सिवान, छपरा, सब जगह घूम के देख चुके हैं। लोग फोन पर सजेशन लेगा, फोन से बात करेगा कि सर हमारा कैसे समस्या का समाधान होगा। आज ही बताइए, जिस व्यक्ति का अगर कैंसर हो जाए वो फोन से सब डॉक्टर से सलाह लेगा, क्या उसका कैंसर छूटेगा? जिस व्यक्ति का टीबी अगर हो जाए और डॉक्टर के पास नहीं जाए और वो कहे कि सर हमारे को टीबी हो चुका है, हमारा इलाज कैसे होगा, क्या उसका टीबी छूट पाएगा? उसका पैर टूट जाए रोड एक्सीडेंट में, घर पर बैठे रहे फोन से सलाह ले कि सर हमारा पैर टूट गया है, कैसे प्लास्टर होगा? वो व्हाट्सएप कहेंगे डॉक्टर साहब व्हाट्सएप पर सब चीज भेज देते हैं, आप प्लास्टर कर लीजिएगा डाउनलोड करके। ये संभव है? ये नतीजा है हमारे अनुरक्षकों का कि सलाह लेंगे, सलाह करेंगे, लेकिन अपने अधिकार के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। आज महाजुटान का ये बैठक है। इस बैठक में लगभग अनुरक्षक साथी को फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, आपको कॉल करके और यूट्यूब के भी माध्यम से, चैनल से लोगों के पास गया, लेकिन हम कितने अनुरक्षक यहाँ पर हैं? लेकिन जब ये मीटिंग खत्म होगी तो बहुत सारे अनुरक्षक साथी का फोन आएगा, बैठक में क्या हुआ, क्या करना चाहिए करने को? तो ऐसे नहीं आप किए ना, आप ऐसे करते ना तब काम होता है। आप निर्णय लीजिए, बैठक में ब्लॉक को घेरिए, वीडियो से मिलिए। बहुत सारे अनुरक्षक जवाब देते हैं फोन पर, लेकिन बैठक की टाइम लेंगे तो बैठक में आएंगे नहीं। तकलीफ इस बात से है कि आप अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अधिकार के लिए आगे बढ़ नहीं रहे हैं। जिस दिन संगठन के बारे में जान जाइएगा, संगठित हो जाइएगा, तब जानकारी मिलेगी। आज अगर कल्याणपुर में 25 अनुरक्षकों का जो पोर्टल पर नाम चढ़ाने के लिए लेटर निकला, मानदेय भुगतान के लिए जो लेटर निकला, वो कौन किया? जिला अध्यक्ष किया कि जिला सचिव किया? संगठन क्या होता है कि कोई मुसीबत होगी तो संगठन आपके साथ है, आपके साथ मुसीबत है तो आगे आप बढ़िएगा, तब ना संगठन के जिला अध्यक्ष या जिला सचिव जाएंगे या जिला कमेटी के लोग जाएंगे। लेकिन आप खुद बढ़िएगा नहीं। हम क्या कहें, बीमार आप पड़े, कैंसर आपको हुआ, टीबी आपको हुआ, दम्मा आपको है, डॉक्टर उठ के आएगा कि पेशेंट जाता है? जब तक पेशेंट हॉस्पिटल नहीं जाएगा तो क्या उसका इलाज संभव है? घर बैठे अनुरक्षक साथी रहेंगे, लेकिन अपने मानदेय भुगतान के लिए आप वीडियो से नहीं मिलिएगा, बीपीआरओ से नहीं मिलिएगा और कहिएगा फलाने जगह हो चुका है। आज अगर कल्याणपुर के अंदर में अगर राजेश्वर प्रसाद सिंह नहीं रहते, राकेश कुमार जैसे लोग नहीं रहते, और जो वहां के एक्टिव लोग हैं, जो 25 साथी लगातार बीपीआरओ से, जिला समाहर्ता महोदय से, जनता के दरबार में प्रत्येक शुक्रवार को जाके अपने अधिकार के लिए आवेदन देते रहे, कभी रुके नहीं, तब जाकर के उनको अधिकार के लिए आज लेटर निकला है, तब जाके वहां के बीपीआरओ अभी तैयार हुए। तो आज अगर उन्होंने आगे बढ़ा है तो हम लोगों को काहे नहीं आगे बढ़ना चाहिए था? बढ़ना जरूर चाहिए था। आज खानपुर हो, वारिसनगर हो,
या किसी भी ब्लॉक में हो, बीसों प्रखंड में हमने देखा है अनुरक्षक सब सोया हुआ है। हमने जो हाई कोर्ट में केस किया, क्या 32 आदमी पूरे समस्तीपुर के अंदर में थे? उस 32 आदमी में भी कुछ लोग अभी पेमेंट नहीं दिए और उसमें भी आनाकानी करते हैं। इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि जब तक गोलबंद नहीं रहिएगा तो आपका अधिकार नहीं मिलेगा। अधिकार पाना है तो संगठन बनाना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलाना पड़ेगा। बहाना बंद कीजिए और संगठन को मजबूत कीजिए। आप कहते हैं कि इतना दिन धरना प्रदर्शन किए, क्या हुआ? इतना दिन मीटिंग सीटिंग होता है, क्या हुआ? अरे मीटिंग करते हैं एकजुटता बनाने के लिए। आपके पास क्या समस्या है, उस समस्या को हल करने के लिए। लेकिन आप उस बैठक में आइएगा, उसके बाद ही ना होगा। बैठक में आइएगा नहीं तो कहां से आपका समस्या का समाधान होगा? आप अलग अलग लड़ाई लड़िएगा, वीडियो से आप कहेंगे आप कितने संख्या में हैं। हम धमकी देंगे कि हम 1,14,000 है, पूरे समस्तीपुर में 2,000 अनुरक्षक है, आपके नाक में दम कर देंगे। उस समय वीडियो से आप डायरेक्ट कहेंगे RDM साहब कि आप 2,000 समस्तीपुर में अगर हैं अनुरक्षक तो 2,000 वार्ड सदस्य भी है। आपको लड़ाने का प्रयास करेगा। आज पंचायत में वही हो रहा है। 15 गो अनुरक्षक नहीं है, कहीं पर 10 गो अनुरक्षक है, कहीं पर 7 गो अनुरक्षक है। फुल्ली 15 अनुरक्षक नहीं है किसी पंचायत में, लेकिन वार्ड सदस्य तो 15 के 15 हैं। तो उसका यूनिटी है, उसका संगठन है। आपका कहाँ है? आप क्या कर रहे हैं? आप कहिएगा मेरी जमीन में जो है नल जल हम उसको तोड़ के फेंक देंगे, क्या कर लीजिएगा? अरे सवाल है कि आपको क्या कर लीजिएगा? तोड़ के फेंक कर देखिए ना, प्रशासन उठा के आपको जेल के अंदर कर देगा। आपने 100 के स्टाम्प पर 1,000 के स्टाम्प पर एग्रीमेंट किए हुए हैं, बिना एग्रीमेंट के आपसे बनाया नहीं है। अगर नहीं भी बनाया है तो बाद क्रियान्वयन समिति का जो बैठक होती है ना, उसमें दर्शाया गया होगा। आपके उसी बैठक पुस्तिका को लेकर के आपको जेल के अंदर भी कर देगा। कौन भूल भुलैया में अनुरक्षक लोग हैं, अपने अधिकार के लिए तो जागते नहीं हैं, तोड़ने की प्रयास करते हैं। तोड़ के दिखाई ना क्या क्या होता है। बिना कानूनी प्रक्रिया के आप अपने जमीन पर से स्ट्रक्चर नहीं हटा सकते हैं, बोरिंग नहीं हटा सकते हैं। आप अभी आपको मानदेय के लिए दर दर के लिए भटकना पड़ता है, क्योंकि उसको देना किसको है? वार्ड क्रियान्वयन प्रबंध समिति को। हमको नौकरी पर रखा कौन? हमको चयनित कौन किया? नल जल अनुरक्षक के लिए, पंप ऑपरेटर के लिए हमको किसने चयनित किया? वार्ड क्रियान्वयन समिति प्रबंध समिति ही ना हमको चयन किया है। कि वीडियो साहब किए हैं, कि BPRO साहब किए हैं, कि DM साहब किए हैं, कि DPRO साहब किए हैं? हमको चयन किया है वार्ड क्रियान्वयन प्रबंध समिति। तो हमारा मानदेय का भुगतान भी करेगा वार्ड क्रियान्वयन समिति ही करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे कि डायरेक्ट होना चाहिए, कि ऐसे डायरेक्ट होगा, आपके पर्सनल खाते पर कैसे मिलेगा? एकता है ये नहीं है। आप यूनिटी बनाइए तब ना, एकता में रहिएगा नहीं। कहिएगा हमको पर्सनल खाते पर मिल जाए। पर्सनल खाते पर औरंगाबाद के मोहम्मद मुजाहिदीन जिस हिसाब से लड़ाई लड़ा, उन्होंने देखा कि संगठन तोड़ मरोड़ कर रहा है लोग, उन्होंने अपनी क्षमता से अकेले लड़ाई लड़ा। चाहे कोर्ट में, हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ा हो, चाहे राष्ट्रपति के पास लिखना पड़ा, मुख्यमंत्री के पास, मुख्य सचिव के पास, वो कोई जगह नहीं छोड़ा है MD मुजाहिदीन। तब जाकर के उनके पर्सनल खाते पे है। क्या उसके जैसे क्या वो अनुरक्षक अभी साथी है समस्तीपुर के अंदर में? बोलने के लिए आता है संगठन बना लिए हैं, संगठन का काम ही नहीं चल रहा। अरे संगठन में आप कितना समय दिए हैं? संगठन का सदस्यता लिए हैं? नवीकरण कराए हैं? नवीकरण तो दूर, सदस्यता भी नहीं लिए हैं। असंगठन की बात करते हैं लोग। संगठन को मजबूत कीजिएगा तो
शक्ति मिलेगी, एक ताकत मिलेगा। एक लकड़ी को तोड़ने के लिए काफ़ी है लोग, लेकिन जिस समय मुट्ठी अगर बंधता है तो तोड़ना बड़ी मुश्किल होता है। लेकिन हम अनुरक्षकों को तोड़ने के लिए कौन है? पंचायत के वार्ड मेंबर, पंचायत समिति, मुखिया हो गए, जिला परिषद हो गए, पंचायत सचिव हो गए, BPRO है, BDO है, ये लोग तोड़ने का काम करते हैं। किसी को कह देंगे तुमको पेमेंट करा देते हैं, काहे इस चक्कर में पड़ते हो? वो तुरंत कहेगा संगठन में काहे ला जाएंगे, हमको तो पेमेंट करा देंगे। जिसके जो सरकारी जमीन में है उनके साथ भी समस्या है। जब 1153 और 5850 से हमारा चयन हुआ है तो हमको हटाने वाला कौन होता है? बहुत सारे लोग 2935 की बात करते हैं। 2935 के लेटर में भी कहाँ लिखा हुआ है कि 1153 और 5850 से जो चयन किया गया अनुरक्षक है उसको अमान्य मान के चलिए, उसको रद्द किया जाता है। क्या लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। लेकिन वही चीज जो 1153 में लिखा हुआ है, जो 5850 में लिखा हुआ है, वही है 2935 में भी लिखा हुआ है एक कॉलम में कि वार्ड सभा लगा करके अनुरक्षक को चयन करना है, जिसमें विकलांग व्यक्ति की पहली प्राथमिकता होगी। आपने कहाँ लिखा कि नहीं होगा वार्ड सभा लगा करके? नहीं लिखते हो 2935 में, तब ना समझते कि हाँ 2935 में आपने नहीं लिखा है। उसमें डायरेक्ट आप लिखते, संभवतः लिखते ही नहीं, संभवतः लिखे हुए हैं, संभवतः नहीं लिखते, सीधे लिखते हैं कि जो बाद में अनुरक्षक चयन किया गया उसको रद्द करते हुए वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक रहेंगे। लोग धैर्य बना लेता, तो आपने तो लिखा नहीं। और दूसरी बात ये कि आप जब 1153 और 5850 से आपने चयन कर लिया भूमिदाता ले को और भूमि ले लिए, उस समय नहीं लिखे थे कि राज्यपाल को लिखना है। उस समय ये कहा गया था पंचायत सचिव के द्वारा, वार्ड सदस्य के द्वारा, मुखिया के द्वारा और BDO साहब के भी द्वारा कि आप जमीन दीजिए, दूर जमीन, हम आपको नौकरी देंगे। उस लालच में बहुत सारे गरीब लोग जिसकी अपनी जमीन है, सिर्फ रहने के लिए जमीन है, वो जमीन दिया नल जल के लिए। लेकिन उस पंचायत के मुखिया के पास बहुत सारे जमीन थे, वार्ड सदस्य के पास से बहुत सारे जमीन थे, सरकारी जमीन भी उस पंचायत में थे, लेकिन उस पर नल जल का बोरिंग नहीं कराया गया, स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया। लेकिन गरीब जनता जो है उनके जमीन पर नल जल गाड़ा गया लोभ दे करके, और आज कहते हैं कि सरकार की भूमि हो गई है, आपको हटा दिया जाएगा। उसके बावजूद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। जब हाथ से बेहाथ भूमिदाते लोग हो जाएंगे ना, तब जागरूक होंगे, तब संगठन को खोजेंगे, तब पदाधिकारी लोगों को खोजेंगे कि कौन प्रखंड अध्यक्ष है, कौन जिला अध्यक्ष है, कौन प्रखंड सचिव है, कौन क्या है। तो हम चाह रहे हैं अनुरक्षक भाइयों, जब तक यूनिटी नहीं बनाइएगा, जब तक बुलंद नहीं होइएगा, हम बार बार कहते हैं संगठन बनाइए, संगठन को मजबूत कीजिए, दलाल बिचौलिया से सतर्क रहिए। आज हमने केस के लिए पैसा लिया तो हमने केस किया, कोई हमको बोल नहीं सकता है कि जितेंद्र कुशवाहा बिहार राज्य अनुरक्षक संघ के जिला अध्यक्ष ने केस के नाम पे अगर 32 आदमी से रुपया लिया तो केस नहीं किया। हमने केस करने के बाद दो बहस भी कराया है, इस बार भी हमको बहस कराना है और कंटेंट में जाना है। जहां 1.5 लाख रुपया खर्चा हुआ है वहां 75 रुपया और कंटेंट में लगेगा। वो 75,000 रुपया कौन देगा? अनुरक्षक साथी ही ना लोग देगा, दूसरा कोई देगा? आज हमने हाई कोर्ट में केस किया, क्या अपने लिए किया है कि अनुरक्षक के हित के लिए किया है? लेकिन कुछ लोग जिस समय हम कलेक्शन कर रहे थे उस समय भी कुछ लोग कलेक्शन किए केस के नाम पर, लेकिन उसने कहा केस किया।
तो दलाल बिचौलिया के लोग बीच में फंस जाते हैं, और जो सही में लड़ाई लड़ने वाले हैं उनके नजदीक नहीं आते हैं। हमने केस किया, आज लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। मुश्किलें तो आती जाती रहेगी। संघर्ष में जब कूदे हैं तो लड़ाई लड़ेंगे। आज जो इस महान जुटान में हम लोगों ने तय करना था कि हमें लगातार संपर्क में रह करके, ब्लॉक वाइज मीटिंग करके, डीएम साहब के जनता दरबार में अगर 2000 अनुरक्षक है तो कम से कम 1000 अनुरक्षक उस दिन शामिल हो, तब जाके अनुरक्षक साथी को पता चलेगा कि हम अनुरक्षक हैं। डीएम साहब को पता चलेगा। लेकिन हम किस हिसाब से संगठन को मजबूत करके, किस हिसाब से अनुरक्षक साथी को कहें? जब तक हम बैठक में यूनिटी नहीं बना लेंगे, हम देख नहीं लेंगे कि हमारे साथ इतने अनुरक्षक है, हम कैसे जाएंगे, हम कैसे समझेंगे? एक बैठक में लोग जुट नहीं पाते हैं, क्या डीएम के यहाँ जुट पाएंगे? बहुत सारे बार अनुरक्षकों के पास चयन पत्र नहीं है, ये भी जान लीजिए। और हम लोग संगठन बनाए हैं तो तय किए हुए हैं। हम लोग कहे थे, हमने बहुत सारे लोगों को चयन पत्र का दिया था सादा कि जाइए और अपने अपने वार्ड में अगर चयन पत्र नहीं है तो वार्ड सदस्य चयन पत्र बनवा लीजिए, पुराने वार्ड सदस्य। लेकिन नहीं निकले। वार्ड क्रियान्वयन के नाम से हमने एक आवेदन लिखा और वो लेटर प्रिंट करवा के रखे हुए रहे। कुछ साथी को दिए, कुछ लोग जो आए उनको दिए और उन्होंने दिया, उनका भुगतान हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग मिलने नहीं आए। और उसके बाद तो कुछ लोग हमको मिलने नहीं आए, लेकिन फोन पर कहेंगे कि भुगतान नहीं हो रहा है। तो भुगतान के लिए जब तक आप आइएगा नहीं, मिलिएगा नहीं, संगठन को मजबूत नहीं कीजिएगा, केस में नहीं जाइएगा, आपको ठीक है मान देगा तो भुगतान कर देगा, नियमित करेगा, सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। आप तो जमीन दे दिए, आपका जमीन चला गया। अभी जब वार्ड सदस्य इतना तड़पा रहा है, आपको दौड़ा रहा है और आप दौड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के लिए नहीं है। फोन पर बोलिएगा, बाकी चीज बोलिएगा, हम ऐसे से ऐसे कर लेंगे, करके दिखाइए तब ना समझेंगे। अभी तक समस्तीपुर के ही अंदर में अगर जो भी भूमिदाता है सही से आज स्ट्रक्चर हटा के दिखा दे, उन पर तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि सरकारी राशि से बना हुआ है। तो इसलिए हम सभी अनुरक्षक साथी से अपील कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि पुनः गोलबंद होइए, आइए एक प्लेटफॉर्म पर एक और मीटिंग रखिए, जो काफी संख्या में लोग जुटे और जुट करके आंदोलन करें, लड़ाई लड़े, डीएम से मिले, तब जाके हमारा अधिकार मिलेगा, हमारा मानदेय मिलेगा। और किस तरह से हम लोग संगठन को आगे मजबूती ले जाएं, किस तरह से संगठन को आगे बढ़ाएंगे और अनुरक्षक साथी कैसे मजबूत होंगे और कैसे उनका भुगतान होगा, कैसे उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा, आप लोग बताइए। और एक समय रखिए, उस दिन एक बैठक हो। इतना ही बात करके हम अपनी बात को समाप्त करते हैं।